चार युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में धर्म की प्रचुरता थी, फिर त्रेता में कुछ कमी आई, द्वापर में और कमी आई, और अभी कलयुग में चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य है। धर्म अल्प मात्रा में ही दिखाई दे रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड के 86वें अध्याय में इसकी कथा आई कि सतयुग के अंदर ध्रुव के पुत्र थे नंद सावर्णी, और नंद सावर्णी के पुत्र थे विष्णु भक्त केदार, जो सातों द्वीपों के स्वामी थे। उनके यज्ञ कुंड से लक्ष्मी स्वयं कमल नयना प्रकट हुई और अपने पिता की आज्ञा लेकर के, और वह तपस्या करने के लिए अपने घर से चली, यमुना किनारे आई और एक वन में वह तपस्या करने लगी। वह वन वृंदा का वन था, इसलिए उस वन को वृंदावन कहा जाता है। जब वो वृंदावन में तपस्या कर रही थी तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वर दिया कि तू यहाँ तपस्या कर, कालांतर में भगवान कृष्ण तुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे। तो वह तपस्या करने लगी भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कहीं ये अपनी तपस्या से डिग तो नहीं जाएगी, इसकी परीक्षा लेना चाहिए। तो उन्होंने धर्म को एक तरुण ब्राह्मण के रूप में उसकी परीक्षा लेने के लिए भेजा। वह धर्म एक सुदर्शन युवक के रूप में ब्राह्मण वृंदा के वन में उस कमल नयनी के पास में आया और कहा कि तुम ये क्या काय के लिए तपस्या कर रही हो? तो क्या मैं भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा प्रकृति परमेश्वर, इसको पति के रूप में प्राप्त करना आसान नहीं है और कृष्ण किसी के द्वारा साध्य नहीं है। वे गोलोक में मात्र राधा के द्वारा ही साध्य है, तुम उन्हें साध्य नहीं कर सकती हो। इसलिए कृष्ण को पति बनाने की इच्छा का त्याग करो और मेरी तरफ देखो, मैं सभी वैभव से संपन्न हूँ और जवान हूँ, मैं तुम्हें पति के रूप में मिल सकता हूँ, तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करो। तब उस तपस्विनी ने कहा कि तुम ये जो कह रहे हो ये अधर्मयुक्त बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कृष्ण को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूँगी, और तुमने जो ये प्रस्ताव रखा है ये धर्म के विरुद्ध है और ये पाप के मार्ग पर ले जाने वाला है। तुमने मेरे से ऐसा प्रस्ताव किया इसलिए तुम्हारा नाश हो जाए, तुम नष्ट हो जाओ। क्षयो भव, क्षयो भव, क्षयो भव 3 बार कहा तो तुरंत सूर्य भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि देवी इससे आगे मत बोलना। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, सूर्य सभी उनके पास में गए और उन्होंने कहा कि आपने जो ये इसे ब्राह्मण को श्राप दिया है ये ब्राह्मण नहीं है, ये धर्म है और इसे हमने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा है, परंतु तुमने इसे क्षय होने का श्राप दे दिया। तो उन्होंने कहा मेरा श्राप जो है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, इसलिए यह श्राप मेरा सही रहेगा। और सतयुग में तो धर्म अपनी जगह बरकरार रहेगा, पर त्रेता में धर्म के 3 पांव हो जाएंगे, द्वापर में 2 ही रहेंगे और कलयुग में 1 ही पांव रह जाएगा और 16 कलाओं में से सिर्फ 1 कला धर्म की शेष बचेगी। इसलिए इस युग को कलयुग के नाम से जाना जाता है। तो धर्म कलयुग में कम क्यों है, यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में आई है और क्षय होने का जो श्राप लक्ष्मी ने दिया है वो आज भी कायम है।